स्टार्ट कर देंगे मैथ्स का लास्ट चैप्टर अपने सिलेबस का, और कलर चेंज कर देंगे, डोंट वरी, अब ले लिया है तो सिर्फ टाइटल लिख देते हैं। मैथ्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर, राही का मोस्ट अनफेवरेट चैप्टर क्योंकि सबसे लेंदी है। क्या नाम है? सरफेस एरिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। थोड़ी बेसिक बातें कर लेंगे एरिया के बारे में, और दो फॉर्मूला है पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। इसमें एक चीज बहुत अच्छे से दी है जो 10th में इतनी अच्छे से आपको नहीं आएगी, ये मान के कि आपने 9th में कुछ ज्यादा ही अच्छे से पढ़ लिया है, ऐसा सोचते हुए 10th में इतनी अच्छे से नहीं आएगा, तो मेक श्योर कि आप अभी से कुछ चीजें क्लियर कर लो। क्या अच्छे से नहीं आएगा? 10th में सारे फॉर्मूला एक तरफ होंगे एंड इमीडिएटली एक्सरसाइज होगी, मतलब सारे एरिया के फॉर्मूला, सारे शेप के एरिया, फिर सारे वॉल्यूम के उसी शेप्स के फॉर्मूला एक तरफ होंगे और उसके सम एक तरफ होंगे। अभी फिलहाल ऐसा नहीं किया, अभी फिलहाल क्या किया? सिमिलर शेप्स का, यानी सिमिलर शेप्स मतलब पहले जो स्क्वायर दिखते हैं मैं बोल रहा हूँ, होते हैं नहीं, दिखते हैं स्क्वायर, उनको पहले लिया है, उनके फॉर्मूला, उनके सम्स, बड़ी अच्छी बात है। फिर सिलिंड्रिकल दिखने वाले, फिर उनके सम्स, मतलब एक एक का फॉर्मूला, एक एक की एक्सरसाइज, ये बहुत अच्छी चीज है, तो अच्छे से सॉर्टिंग की हुई है इसकी। सबसे पहले बात करेंगे, देखो आपको बता दूं, रिसेम्बलेंस बता दूं, फिर ऑफ कर देता हूं। जैसे कि ये चैप्टर स्टार्ट ही ऐसा होगा, जैसे कि मैंने बोला स्क्वायर दिखने वाले शेप, स्क्वायर दिखने वाले जनरली आपको दो शेप्स मिल जाते हैं, एक तो क्यूबॉइड, क्या मिलता है? क्यूबॉइड जिसको ना समझ में आता हो, सिंपल सा समझ लो, क्लास का जो डस्टर होता है वो, या एक माचिस की डिब्बी होती है वो, मैच बॉक्स, दैट इज अ शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम नहीं होती। रेयर केस में उनकी ब्रेथ और हाइट सेम हो जाती है, या लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाती है, बट दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हमें खाली ये देखना है तीनों सेम नहीं होती, तीनों सेम नहीं होती। और दूसरा स्क्वायर दिखने वाला डब्बा होता है हमारा क्यूब। कौन सा? वही रूबिक्स क्यूब जो आप खेलते रहते हैं, वो हर जगह से आपको एक जैसा ही दिखेगा। तो इससे पहले कि हम चैप्टर में आगे जाएं, वो सिर्फ इन दोनों के हमको फॉर्मूला बताएंगे कि कैसे आए ये फॉर्मूला, और उन फॉर्मूला को यूज करके कैसे करना है सम। तो अपनी 13.1 इसमें खत्म हो जाएगी। पहले इन दोनों का देखेंगे डेरिवेशन। अब मैं जो तुमको बताने जा रहा हूं वो रफ कर देंगे हम कि इस चैप्टर में आगे कैसा है, फिर वो बताएंगे आपको सिलेंडर। तो सिलेंडर के लिए बहुत पहले सीखना पड़ता है सिलेंडर बनता कैसे है। सिलेंडर और कुछ नहीं होता है, एक 2D सर्कल होता है जिसको आप कुछ हाइट दे देते हो। क्या दे देते हो? डीवीडी देखी, डीवीडी, उसको स्फीयर बोल सकते हो? नहीं, उसको सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसका शेप कैसा है? तो क्या राउंड, राउंड सर्कल, बराबर। अब ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बहुत डीवीडी रख दो तो ऐसा हो जाता है। हाँ। तो हमने ऐसा नहीं बोल सकते कि एक सर्कल ही है जिसको मैंने कुछ हाइट h दे दी है। हाँ। तो फिर वो ऐसा बताएंगे कि ये इसका फॉर्मूला कैसे बना, 2 पाई RH। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई R। अगर मैंने उसको क्या ऐड कर दिया तो ये देखो ये ऐसे बन गया। ऐसे बड़ा मजे से याद करवाते जाएंगे आपको आगे आगे, ऐसे बहुत है। अब ऐसे देखो स्फीयर की बात करें, ऐसे देखो स्फीयर की बात करें, सर ये भी कुछ बात तो सर्कल को रिलेटेड ही है। हाँ, पर ये 2D फिगर होता है, सर्कल हमेशा कैसा होता है? 2D। वो जो डिस्क है उसको हम ऐसे हाथ में पहन भी ले तो भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। हाँ। कुछ ऐसा ही हो जाएगा, पर वो बॉल जैसे खेल तो नहीं सकते उससे। बॉल जो पूरा पैक होता है, मतलब जिसके अंदर कुछ रख सकते हैं, इसके अंदर कुछ रख तो नहीं सकते। वो डीवीडी के अंदर तो कुछ रख नहीं सकते, तो जिसके अंदर कुछ फिल नहीं किया जा सकता अभी क्वालिटी के, उसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं है, उसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं है। तो ये 2D है। अगर इसी सर्कल की बात 3D में कर दी ना, किस में कर दी? 3D, यानी 3 डायमेंशन में, x, y एंड z कोऑर्डिनेट में, तो वो बन जाता है स्फीयर। सर कैसे? इमेजिन एक डीवीडी ऐसे रखी है, इमेजिन एक डीवीडी ऐसे रखी है, नाउ जॉइन देम। देखो आपका सर्कल बन गया। तो मैं ऐसे उस पे से उसकी फार्मूला डिराइव करेंगे। 4/3 पाई r क्यूब उसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है, ये वो सब। और 2/3 पाई r क्यूब सेमी सर्कल का होता है, आधे का। वो सब हम बात करेंगे वॉल्यूम में और एरिया में। बेसिकली अभी हमारा टारगेट ये दो रहेंगे, क्यूबॉइड एंड क्यूब। हाँ कर देता हूँ बेटा, खाली 1 मिनट। क्यूबॉइड और दूसरा रहेगा क्यूब, क्यूबॉइड एंड क्यूब। हाँ सारे 3D रहेंगे, सारे। एरिया और वॉल्यूम जब बेटा नाम आ गया ना, वॉल्यूम नाम जब आ गया, इट कांट बी 2D, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब कैसा होता है बेटा? 3 डायमेंशन आर कंपलसरी। तुम लोग ये क्लास में बैठे हो क्या? नहीं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इस क्लास की वॉल्यूम है कि मैं 50 स्टूडेंट्स को ऑक्यूपाई कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग 1 टीचर। मेरे साथ क्या बुरी दुश्मनी है, मुझे क्यों नहीं करना? इंक्लूडिंग 1 टीचर, इसकी ऑक्यूपेंसी, मतलब दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। पर जब मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरे को उसको पेंट करना है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि मुझे ये अंदर के एरिया में भी पेंट करना है, वो सिर्फ वॉल्स पे पेंट करना है, तो दैट इज एरिया। अभी हम उसकी बात करने वाले हैं।
तो वॉल्यूम यानी कि कोई 3D स्ट्रक्चर, वॉल्यूम यानी कोई 3D स्ट्रक्चर। अब आप अपना एक पेपर समझो, क्या पेपर, अब उस पेपर के अंदर तो कुछ घुसा नहीं सकते, आई एम नॉट टेलिंग यू टू फोल्ड इट, तो आप उसको एक आराम से एनवेलप बना सकते हो, उसकी बात नहीं हो रही, सिर्फ एक सिंगल शीट। पर अगर मैं उसको बोलूं कि कलर करना है तो कर सकते हो ना, हाँ। तो कितना कलर चाहिएगा उस पेपर पे कलर करने के लिए, दैट इज एरिया, दैट इज एरिया। ओ मैडम इधर, दैट इज एरिया। पर उसके अंदर कितना भर सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम। जैसे कि ऑयल का कैन देखा है, सबके घर पे ऑयल का कैन होता है। अब उस ऑयल के कैन पे वो जो ब्रांडिंग करने के लिए पेपर चिपकाते हैं, तो पूरा ऑयल के डब्बे को यूटिलाइज करके कितना पेपर चिपकेगा उस पे, दैट इज काउंटेड बाय एरिया, दैट इज काउंटेड बाय एरिया। अभी मैं आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एरिया क्या होता है, एरिया होता है जनरली, इसमें आप नाम भी सुना होगा आपने बचपन में, कर्व्ड सरफेस एरिया, कई बार सुनते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये सब क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, और दूसरा हमने ऐसे सिमिलरली सुना है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है ये मैं आपको बताऊं। कौन खाते हो ना वाडीलाल के सर भूख लगते हैं तभी बोले कि सर अब तो छुट के खाना ही पड़ेगा सर। कॉर्नेडो सबने खाया ही होगा वाडीलाल के कोन। तो वो जो कोन होते हैं उसके बाहर जितना वाडीलाल की मार्केटिंग करने के लिए वो लोग जो पेपर चिपकाते हैं, दैट इज काउंटेड अंडर एरिया सेक्शन। वो किसमें काउंट होता है, एरिया सेक्शन। अब वो एरिया ये हुआ, नहीं सुनना अभी अच्छे से सुनना, वो कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ, क्या हुआ, अब ऐसे ही आपको कौन देंगे तो आप खाओगे नहीं, तो आप खाओगे नहीं, क्या बोलोगे, ये तो कितने टाइम से ऐसे खुला पड़ा है, वी कांट ईट इट। अब क्या बोलोगे, ये तो कितने टाइम से क्या पड़ा है, खुला, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो उनको उसके ऊपर एक पेपर का राउंड भी देना पड़ता है आपको। तो जैसे ही पेपर का राउंड लगाया तो क्या ये जो कोन ओपन था ये ऐसे ढक्कन लगने के बाद क्लोज नहीं हो गया, तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। उसको क्या बोलते हैं, मतलब इसके एरिया के फॉर्मूला में वी डोंट काउंट दिस सर्कल। जब टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा तो इसके फॉर्मूला में हम एक पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, क्योंकि डिस्क के लिए भी हम क्या ले रहे थे, पाई आर स्क्वायर, इसमें भी हम एक पाई आर स्क्वायर डाल देंगे। हम क्या डाल देंगे, तो देख रहे हो, ये मैं आगे आगे बताऊंगा तुमको जब हम कोन पे पहुंच जाएंगे। ये भी एक शेप है जो आएगा आगे, अभी मैं इस पे भी आ जाता हूं जो अपना शेप है। अभी मैं आपको बता रहा हूं एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। अब वैसे 10 रुपए के भी मिलते हैं, 20 रुपए के भी मिलते हैं, 30 रुपए के भी मिलते हैं। उससे क्या डिसाइड होता है, उसकी वो लेबलिंग तो चेंज नहीं हो जाती, लेबलिंग, लेकिन उसके अंदर फिल होने वाली आइसक्रीम की क्वांटिटी इन ग्राम्स चेंज हो जाती है। तो जितना तुम भर सकते हो दैट इज कॉल्ड आइसक्रीम। अब रियल डिफरेंस मालूम पड़ता है क्या होता है कि उस कोन के पीछे जो ये बैनर लगेगा, जो वाडीलाल का वो लोग जो ऐसे स्टिकर चिपकाएंगे, बैनर तो बहुत बड़े हो जाएंगे, स्टिकर चिपकाएंगे, तो उस स्टिकर को कुछ मेजरमेंट लेके तो बनाया होगा, मेजरमेंट लेके तो उन्होंने लिया होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। ऊपर से जो पेपर का एक उन्होंने लिड लगाया होगा, दैट विल बी द कैप, और उन दोनों को मिला दूं, उन दोनों को, इसके उस पेपर को और उसके उस पेपर को, तो टोटली मेरा कितना प्रोडक्ट यूज गया इन पेपर, तो उसको मैं बोलूंगा, और उसके अंदर मैं कितनी आइसक्रीम फिल कर सकता हूं, दैट विल बी कॉल्ड एज वॉल्यूम। सही भूख लगवा रहे हो। चलो अब बात करते हैं जो सच में हमारे टॉपिक से, फिर हम थोड़ा कलर चेंज करके आगे बढ़े क्योंकि गंदे कलर है बड़े। ये इसे अच्छी तरह से दिख भी नहीं रहा, इसमें दिख रहा है अच्छी तरह से नहीं दिख रहा, तो ब्लर अच्छे से नहीं दिख रहा। और ये वाले बोर्ड में हमारे पेन के कलर यही है ना, हां, और इसमें लिमिटेड कलर भी दिखेंगे, रेड मतलब ब्लैक और ब्लैक, सर वाइट अच्छा है, वाइट अच्छा है, और रेड भी, और थिक पेन के लिए रेड ब्लैक दिखेगा सही, हां रेड सर ब्लैक नहीं दिख रहा है सर, रेड दिख रहा है, हां हां तो ठीक है, तो रेड एंड व्हाइट रखते हैं, रेड एंड व्हाइट, हां बराबर, ब्लैक एंड व्हाइट है, नहीं बेटा रेड एंड व्हाइट, अरे देखो है ना, फोन देखा तो ब्लैक है सीन में, तो तीन और थिक में हमने कोई डिफरेंस नहीं रखा साइज में, थिन भी 3 पे रखी है, थिक भी 3 पे रखी है, 40 सर बहुत बड़े फिर एक थोड़ी बड़ी हर सब देखा कुछ बड़ा नहीं होगा। चलो डन। अब क्यूबॉइड की बात करें, पहले फार्मूलास की बात कर लेते हैं। देखो क्यूबॉइड का फार्मूला होता है 2 LB DH HF। कैसे आया विल टॉक ऑन इट, डोंट वरी। और इसकी फार्मूला आपको आएगी 6a² या तो फिर आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं, 6a² या तो फिर डायरेक्टली ऐसा भी लिख दो तो भी कोई चिंता नहीं, 6a²। से लिख दो। क्या हुआ कैसे हुआ विल सी। जब ये क्यूबॉइड बनाना था सबसे पहले मेरे पास था बस एक कार्डबोर्ड। क्या था, एक कार्डबोर्ड। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू ड्रॉ इट, पर पता नहीं कैसा ड्रॉ होगा। देखो मेरे पास था ऐसा एक कार्डबोर्ड, खाली क्या था, एक कार्डबोर्ड जिसकी कुछ होने वाली है लेंथ और जिसकी कुछ होने वाली है ब्रेड्थ।
ब्रेथ, ठीक है, जिसकी कुछ होने वाली है ब्रेथ, एक तो इसमें अंडू का ऑप्शन नहीं है। ऐसा वो है ब्रेथ कहाँ है? वो है तो ये वाला ना, वो अंडू इडू चलो ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ ये हो गया। अब मुझे इसमें से बनाना है क्यूबॉइड। क्या बनाना है? एक मस्त हैक होता है क्यूबॉइड बनाने का, कभी घर पे बनाना हो, एक हैक होता है। इधर थोड़ा सा डॉटेड लाइन पहले स्केल से मार्जिन कर लो, इधर भी थोड़ी डॉटेड लाइन मार्जिन कर लो। नाउ फोल्ड इट लाइक दिस। अब इसको ऐसे फोल्ड कर देना, अब इसको ऐसे फोल्ड कर देना, तो ये कुछ ऐसे वर्टिकली स्टैंडिंग हो जाएगा। ये इतना पार्ट वर्टिकली स्टैंड रहेगा, ये बीच वाला पार्ट एज इट इज पड़ा रहेगा, और ये वाला पार्ट भी ऐसे कुछ वर्टिकली स्टैंड करने लग जाएगा। देखो ये लाइन नॉट सपोज की ड्रॉ करने के। अब देखो बच्चों, ये कुछ ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। खुद देखो, इनको मैं अगर ऐसे फोल्ड कर दूं तो ये दो पार्ट्स को मैं अगर ऐसे फोल्ड कर दूं तो नीचे वाला पार्ट ये रहा, और ये वाला पार्ट ऐसे लिफ्ट हो गया, और ये वाला पार्ट। बेटा मैं 2D फिगर को 3D में बना रहा हूं, इसलिए दिक्कत तो होगी। पर देखो अब एक चीज मार्क करो, लेंथ अभी भी आई है, ब्रेथ भी अभी भी आई है, बट नाउ वन मोर टर्म केम, दैट इज हाइट। अब मैं आपको ऐसा बोलता हूं, नाउ आई वांट टू सी योर इमेजिनेशन पावर। ऐसा सेम दूसरा बनाओ, ऐसा सेम दूसरा, समझ में आ रहा है? पहले ऐसा सेम दूसरा बनाओ, उसको इसके ऊपर ऐसे रख दो, तो बन गया क्या? नहीं कीबोर्ड? सोच लो, हो गया क्या? नहीं हो गया ना? तो तुम्हारे पास अभी इसको क्यूबॉइड वाले सेक्शन को वापस देख लेते हैं। ये हो गया, जो डाइवर्जन वो हो गया। इसको अगेन समझ लेते हैं क्यूबॉइड के लिए कि फॉर्मूला तो डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं कि भाई फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड इज 2LBBHHL। कैसे हुआ? ये सिंपली मैथमेटिक्स के मैथ से भी सीख सकते हो। कैसे? एवरीवेयर द शेप इज रेक्टेंगल, द शेप इज रेक्टेंगल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरीवेयर द शेप इज रेक्टेंगल फॉर यू। अगर वही चीज आप क्यूब के फॉर्म में देखोगे तो एवरीवेयर इट विल बी स्क्वायर फॉर यू। तो अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो एक क्यूबॉइड बनाने के लिए एक बेस, दो साइड्स, दो इधर से साइड्स एंड एक टॉप। मुझे बेसिकली 6 रेक्टेंगल चाहिए, 6 रेक्टेंगल्स। कितने? 6। अगर मेरे को 6 रेक्टेंगल चाहिए एंड एवरी रेक्टेंगल हैज 2 ऑफ द साइड्स, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं मुझे 6 लेंथ चाहिए और 6 ब्रेथ चाहिए। पर ये फॉर्मूला में 6 लेंथ और 6 ब्रेथ का है क्योंकि हम कई बार पे उस रेक्टेंगल की ब्रेथ को हाइट मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? हाइट। वही हम देखेंगे। देखो इन दोनों का टोटल कितना हो जाता है? 12। हमें भी वही 12 करना है, लेकिन 12 कब होता है? जब दो क्वांटिटी ली जाए, L and B। लेकिन हमारे फॉर्मूला में 3 क्वांटिटीज है, L, B, H। तो दो क्वांटिटी ली तो 2 की टेबल में 12 कब आता है? 6 जा। तो पर साइड कितनी होनी चाहिए? 6। मतलब मैं 6 रेक्टेंगल लेके, यानी कि एक रेक्टेंगल है जिसकी कुछ लेंथ है और कुछ ब्रेथ है, 1 2 3 4 5 और 6 रेक्टेंगल लेके क्यूबॉइड बना सकता हूं। तो पर उसके फॉर्मूला फिर लेंथ एंड ब्रेथ में आएंगे। बट जो हम ऐसे रखते हैं ना, उसको हम ब्रेथ नहीं बोलते, उसको हम हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट। तो अब मेरे पास ये टर्म्स 2 के बदले 3 है, L भी है, B भी है और H भी है। तो आप खुद सोचो, 2 की मतलब 2 टर्म्स थे, तो 2 की टेबल में 12 कब आ रहा था? 6 टाइम्स। अब मेरे पास 3 है तो 3 की टेबल में 12 कब आता है? मतलब मुझे 4 लेंथ चाहिएंगी, 4 ब्रेथ चाहिएंगी और 4 हाइट। तो इधर देखो ऐसा होता है 2 into L, यानी 2 लेंथ हुई, याद रखना 2 लेंथ हुई, और वही 2 into L 4 लेंथ हो गई। तो ये सेटिस्फाइड है। ऐसे ही आप सबके लिए देख लो, 2 ब्रेथ है और 2 ब्रेथ इधर भी है, तो 2B plus 2B दैट इज 4B। तो ब्रेथ भी 4 हो गई। एंड सेम लेंथ हाइट के लिए देख लो, 2H plus 2 more H, तो ये हो गई। ये हो गए सारे। अब चलो उसको देखते हैं कि कब कैसे ये ब्रेथ और हाइट का इंटरचेंज आ जाता है। एक छोटे से प्रैक्टिकल के साथ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा रेक्टेंगल है, इसको हम मान के चलते हैं लेंथ, लॉन्गर पार्ट को हम मान के चलते हैं L। क्या मान के चल रहे हैं? L। इसको हम बोल के चलते हैं ब्रेथ। क्या बोलते हैं? ब्रेथ। तो मेरे पास एक है L into B, मेरे पास क्या है? तो उसको मैं मान के चलता हूँ मेरा रेक्टेंगल नंबर 1। क्या मान के चलते हैं? जस्ट ऐसे फॉर एग्जांपल मेरा रेक्टेंगल नंबर 1, उसके पास था एक लेंथ और एक ब्रेथ। अब मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पे 2 दूसरे रेक्टेंगल रखने इन द फॉर्म ऑफ दिस। अभी याद करो अच्छे से बच्चों, इस पार्ट को हमने क्या बोला था? लेंथ। और इस पार्ट को हमने क्या बोला था? ब्रेथ। तो ये तो मेरी कॉमन ही है। मतलब दिस रेक्टेंगल हैज 1 ब्रेथ, बट नाउ इट डज नॉट हैज एनी लेंथ, इट हैज सम हाइट। तो ये वाला रेक्टेंगल के लिए आई हैव ब्रेथ एंड हाइट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ माय रेक्टेंगल 2 हैज सम ब्रेथ। ये वही ब्रेथ थी जो पहले वाले की थी। देखो ये पहले वाले की ही ब्रेथ को रिपीट करता है, रेक्टेंगल 2। सिमिलरली एकदम सेम तरीके से ये भी तो वही ब्रेथ और हाइट को रिपीट करता है। तो रेक्टेंगल 3 के लिए भी मैं क्या बोल सकता हूँ? अगेन रेक्टेंगल 3 के लिए भी व्हाट आई कैन से? B into H। इसके सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो, जो जहां से रेक्टेंगल ले, एट द एंड ऑफ द डे बनना क्यूबॉइड ही है।
अब मेरे को दो और लेने हैं, मेरे को दो और रेक्टेंगल लेने हैं, पर दिस टाइम आई विल पुट इट लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब देखो ये मेरे सबसे पहले रेक्टेंगल की ये लेंथ थी क्या नहीं, तो दिस इज गोइंग टू बी द लेंथ, पर ये मेरे सेकंड रेक्टेंगल की हाइट थी क्या नहीं, तो नाउ इस रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल नंबर 4 के लिए इट इज गोइंग टू बी लेंथ इनटू हाइट, तो रेक्टेंगल नंबर 4 मेरा हो जाएगा लेंथ इनटू हाइट, रेक्टेंगल नंबर 4 मेरा होगा लेंथ इनटू हाइट। ऐसा ही एक तो मेरे को ऐसे पीछे भी रखना है, ऐसा ही एक तो मुझे कहां रखना है, पीछे भी रखना है, तो इसके लिए भी क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट। रेक्टेंगल नंबर 5 भी हो गया मेरा लेंथ इनटू हाइट। अब लास्ट आता है रेक्टेंगल नंबर 6, क्योंकि 6 के बिना तो ये बंद नहीं होगा, क्यूबॉइड बनेगा नहीं, तो अब सर आप ऐसे भी रख चुके, आप ऐसे भी रख चुके, अब बचता क्या है, सिर्फ सीलिंग, तो सीलिंग तो याद करो वो तो बेस जैसी ही होती है, तो उसके पास क्या था, लेंथ और ब्रेथ, क्या था, तो अल्टीमेटली मैं ऐसा बोल सकता हूँ अब मेरे पास है एक लेंथ एंड एक ब्रेथ, तो फिलहाल इसको हटा देते हैं थोड़ा, डोंट नीड इट एनीमोर, फिर थोड़ा क्यूब के टाइम पे चाहिएगा तो आई कैन एक्सप्लेन इट। देखो दिख रहा है बेटा, अब ये देखो लेंथ अपने पास 1 2 3 4 हो गए, ब्रेथ भी देख लो 1 2 3 4 हो गए, तो सीधी सी बात है हाइट 4 ही बची होंगी हमारे पास, तो ये सारी क्वांटिटी सेटिस्फाई होगी, उस पे से बनता है ये फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ऐसे बोलने को तो हम बोल देते कि भाई कैसे आती है या ये आती है, बस ये लिख लो और इस पे से फॉर्मूला ये है, लर्न करके सम्स करने लग जाओ, बट दिस इज हाउ इट कम्स, ठीक है। इसके केस में बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L into B है, तो लेकिन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है L into L एंड दैट गिव्स यू L स्क्वायर। अब मैं साइड को L बोलूं, चाहे S बोलूं, या चाहे ये जो दिया हुआ है फॉर्मूला में A बोलूं, इट मेक्स नो डिफरेंस। अब आप इसको अगर पूरे बॉक्स को खोल दोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, एक डब्बा इधर होगा, एक डब्बा इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, और एक इसके ऊपर भी लगेगा, इस तरफ होगा ना, हाँ उसको आप भूल नहीं जाना, ये हम ऐसे बंद करेंगे, ये हम ऐसे बंद करेंगे, एक और आएगा ना जो इसकी मैं लिड पे रखूंगा, ठीक है। अब स्क्वायर का एरिया तो आप जानते ही हो, मैंने लिख के रखा है कितना है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर है, क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि होता है साइड स्क्वायर या तो लेंथ स्क्वायर, साइड स्क्वायर बोलूं या तो लेंथ स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी एंड लिड का भी, तो ऑल इन ऑल वी हैव 6a square, तो मैं उसको बोल सकता हूँ एरिया of क्यूब। इतना सबको क्लियर है, पक्का, बस तो फिर इतना ही है। चलो हम 13.1 की तरफ चलते हैं, बस इतना ही। कॉल एक दो सम, खाली एक दो, कितना टाइम बचा है?